नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास में हमने मत्स्य संघ के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मत्स्य संघ का निर्माण 17 मार्च 1948 को 4 प्रांतीय या रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों प्रांत मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था। मत्स्य संघ के निर्माण में और 17 मार्च 1948 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थे NV गौड़गिल, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख और करौली के महाराजा को उप राज प्रमुख बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के उभरते हुए नेता शोभाराम कुमावत, उनको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये मत्स्य संघ के निर्माण के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान संघ का निर्माण। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। किस प्रकार हुआ देखिए। रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 ईस्वी को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, इन रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान संघ के निर्माण का प्रस्ताव दिया। किसने दिया था? रियासती विभाग ने। रियासती विभाग ने इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे। मेवाड़ के महाराणा इससे मना कर दिया। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल के महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न किसी शामिल होने के रूप में ही आगे बढ़ेगा। संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के प्रजामंडल को महाराणा के इस विरोध मेवाड़ प्रजामंडल ने तो महाराणा के इस विरोध का जो प्रजामंडल ये क्या कहता है ना, राजस्थान के एकीकरण में न जुड़ने के लिए मेवाड़ की प्रजा ने इसका विरोध किया, पर अंतिम परिणाम भी कुछ नहीं निकला। और अंतिम परिणाम में यही निकला कि मेवाड़ ने मना ही कर दिया कि हम राजस्थान संघ के निर्माण में भागीदारी नहीं लेंगे। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ अस्तित्व में आया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कैबिनेट यानी एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जो रियासतें राजस्थान संघ के निर्माण में सम्मिलित हुई, उन सभी ने कैबिनेट के इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, पर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई और अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने क्या कहा? किसने? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस प्रकार राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और अंतिम रूप से बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और 25 मार्च, क्या दिनांक है? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण हो गया था। 1948 को राजस्थान संघ का निर्माण पूरा हुआ। फिर मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय किस प्रकार हुआ, ये अभी हम जानते हैं कि मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब बिना रुके पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय। अब ये देखो, मेवाड़ में गोलीकांड हो गया था, ये रहा गोलीकांड, ये गोलीकांड, और उसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग की स्थापना के लिए ये रहा महाराणा गोलीकांड हो गया था।
उसकी जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की गई। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। अब महाराणा को लगा कि राजस्थान में विलय ही करना ही प्रजामंडल का बचाव किया जा सकता है। उन्होंने सर मूर्ति, मुख्य बात है कि उन्होंने, किसने, महाराणा ने सर मूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के लिए विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए उन्हें कहाँ भेजा? दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर का इंतजार में ही था कि कब मेवाड़ आए और कब हम अपनी मांगे उनके सामने रख सके। ये ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, ब्रिटिश नहीं, कांग्रेस सरकार की। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासकों को कितने रुपए? 10 लाख रुपए। वार्षिक आय से अधिक किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। कितने? 10 लाख रुपए से अधिक किसी भी रियासत को पैसे नहीं दिए जाएंगे। और महाराणा, जो मेवाड़ की महाराणा था, उनकी ओर से 20 लाख रुपए की मांग की गई। रियासती विभाग ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवेट्स दिए कि 10 लाख रुपए तो महाराणा के लिए, और 5 लाख दिए उन्होंने राज प्रमुख पद के लिए कि महाराणा के जो राज प्रमुख का पद है उसके लिए हम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए उन्होंने मेवाड़ के राजवंश की, जो राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के लिए खर्च देने के लिए स्वीकार कर दिए गए। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान में आजन्म, और क्या क्या कि मेवाड़ की महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म प्रमुख बना लिया गया। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली, जिस समय मेवाड़ से पहले जितनी भी रियासतें विलय हुई, किसी अन्य रियासत के शासक को इतनी स्वायत्तता या स्वतंत्रता नहीं दी गई। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूरी करवा कर दिल्ली से उदयपुर लौटते ही महाराणा ने कहा कि अब ठीक है जी, नेचो में नेचो आएगो। कोटा में राजस्थान संघ का राजस्थान संघ का राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। कोटा में होने वाला था उद्घाटन। मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी कि 25 मार्च को तो कोटा में उद्घाटन होने वाला था, और 23 मार्च को उनको सूचना मिल गई कि मेवाड़ भी इस दौरान मंजूरी मिल गई है कि वो भी राजस्थान संघ में मिलना चाहता है। अतः वीपी मेनन कोटा के महाराव को सलाह दी कि मेवाड़ विलय के संबंध में निर्णय होने तक, उन्होंने कहा, कोटा के महाराव को सलाह दी कि मेवाड़ का विलय होने के संबंध में होने तक राज्य के उद्घाटन समारोह को रोक दिया जाए। पर कोटा का महाराव ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है, कई राजा महाराजों और अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है और समारोह निर्धारित तारीख पर ही संपन्न होगा, क्योंकि कोटा महाराव ने भी की पहचान, सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण आना फिर आगे खिसक जाना, इसमें तो फिर कोटा की बदनामी होती। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, उद्घाटन तो 25 मार्च को ही होगा। और रियासती विभाग ने कोटा महाराव का ये तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एडवी गॉडगिल ने कोटा में राजस्थान संघ के उद्घाटन की रस्म को पूरा किया। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख और गोकुलाल ओसावा को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए, अब ये देखिए, मेवाड़ की महाराणा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के उभरते हुए नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया गया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों के प्रतिनिधित्व, महाराणा ने माणिक्यलाल वर्मा को कहा कि जो जागीरदारों का प्रतिनिधित्व आपको दिया जाएगा। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया कि मुझे लालच नहीं चाहिए। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1848 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए उदयपुर आए। पंडित नेहरू ने वर्मा जी को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले और मंत्रिमंडल बनने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे
सर मूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की शपथ तो ले ले, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वे और मतलब माणिक्यलाल वर्मा और सर मूर्ति दिल्ली जाकर माणिक्यलाल वर्मा दिल्ली जाकर रियासती विभाग से अपनी सलाह मशवरा कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही पंडित नेहरू जी की सलाह पर इधर महाराणा राज प्रमुख भूपाल सिंह और उधर माणिक्यलाल वर्मा ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन भी किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 महीनों में तैयार हो गया। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य सरकार ने 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा जी के नेतृत्व और उनके तप्पे तपाए सहयोगियों को जाता है। उन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया और इस प्रकार संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ। संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जिनको आजीवन उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन के लिए राज प्रमुख नियुक्त किया गया। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया। और 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ। अगली क्लास में हम देखेंगे वर्ध राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ और कौन कौन से तत्व वर्ध राजस्थान के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। नमस्कार और शब्बा खैर।